बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज आपके लिए नेशनल मेंस का मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए, जो विषय विज्ञान के अंतर्गत जो रसायन विषय है उसका महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हैं। ये पेपर आपका 2 भागों में होगा, मानसिक योग्यता परीक्षा और शैक्षिक योग्यता परीक्षा। शैक्षिक योग्यता परीक्षा के अंतर्गत विषय विज्ञान, समाज विज्ञान और गणित है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको विषय विज्ञान का भाग रसायन बताएंगे, जिसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 44। अब आप कह रहे होंगे कि 44 से क्यों स्टार्ट किए, क्योंकि हमने भाग 1 में प्रश्न 1 से 43 तक प्रश्न बता चुके हैं। ये भाग 2 रहेगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। प्रश्न नंबर 44, सांद्रित H2SO4 के संपर्क में आने से CuSO4 5H2O का रंग बदल कर हो जाता है। तो चलिए इसका आंसर बताइए। 4 ऑप्शन दी, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। कैसा हो जाता है रंग, बदल कर रंग कैसा हो जाता है? तो इसका रंग धुंधला हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर का। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, हेलोजनों की अभिक्रिया का सही क्रम है। देखिए हेलोजनों की सही अभिक्रिया का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम सी नंबर होगा। Cl Br, Cl अधिक है, फिर Br है, फिर I है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46 क्या कह रहा है? लाल फास्फोरस है एक। लाल फास्फोरस है एक क्या है? यहाँ बताइए लाल फास्फोरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, गंधहीन कठोर कैस्टेली ठोस है। लाल फास्फोरस क्या है? गंधहीन कठोर कैस्टेली ठोस है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47, चूने का सुपर फास्फेट निम्नलिखित के रूप में प्रयुक्त होता है। चूने का सुपर फास्फेट निम्नलिखित के रूप में उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, एक उर्वरक के रूप में। किसके रूप में? एक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, पीढ़ी द्वारा H2 का अवशोषण कहलाता है। क्या कह रहा है? पीढ़ी द्वारा H2 का अवशोषण कहलाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, अधिरोधन। क्या होता है? अधिरोधन। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49, जल गैस निम्नलिखित का एक मिश्रण है। जल गैस निम्नलिखित का एक मिश्रण है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, कार्बन CO+H2। ये क्या है? जल गैस का एक मिश्रण है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, आयनिक प्रकृति के। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? आयनिक प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 में क्या कह रहा है? द्रव्य हाइड्रोजन का क्वथनांक होता है। द्रव्य हाइड्रोजन का क्वथनांक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, -273 अंश सेल्सियस। कितना होता है इसका क्वथनांक द्रव हाइड्रोजन का? -273 अंश सेल्सियस। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है? लेड एसीटेट के विलयन में डूबा कर निकाले हुए फिल्टर पेपर का हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में लाने पर फिल्टर पेपर का रंग हो जाता है। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का। कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। रंग कैसा हो जाता है इसका? काला। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में जस्ता निहित नहीं है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में जस्ता निहित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा कांसा। कांसा में जस्ता निहित नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 54 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 54 कह रहा है, कुएं से निकाले गए पानी के एक नमूने को उबालने पर वह दूधिया हो जाता है। पानी के इस नमूने में निम्नलिखित के घुले होने की सर्वाधिक संभावना है। सही आंसर आ जाएगा इसका बी नंबर, कैल्शियम का हाइड्रोकार्बोनेट के घुलने की अधिक संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसके बाद, क्या कह रहा है? पित्त फास्फोरस यानी श्वेत फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसे CS2 में रखा जाता है। तो इसका सही आंसर डी नंबर का है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56 देखेंगे। प्रश्न नंबर 56 में क्या कह रहा है? साधारण हाइड्रोजन से KMnO4 विरंजित नहीं होता, किंतु जस्ता और H2SO4 के मिश्रण में रखे जाने पर वह विरंजित हो जाता है। इसका कारण है कि इस प्रकार हाइड्रोजन होता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में सही आंसर होगा। तो क्या कह रहा है? इस प्रकार हाइड्रोजन होता है। तो सही आंसर हो जाएगा नवजात हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन होता है इसमें? नवजात हाइड्रोजन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 57 है। क्या कह रहा है? शुष्क पाउडर अग्निशामक में निम्नलिखित निहित होता है। शुष्क पाउडर अग्निशामक में निम्नलिखित निहित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए, रेत और बेकिंग सोडा। क्या निर्मित होता है इसमें क्या निहित होता है? रेत और बेकिंग सोडा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58 देखते हैं।
शुद्ध रूप से H2S गैस निकलती है, अभिक्रिया द्वारा प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है? तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड की सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। इसका कौन सा? ये ए नंबर ही सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 59 क्या कह रहा है? NHO3 के संपर्क में आने से NHO3 के संपर्क में आने पर त्वचा सिल्वर और चमड़ा पीला हो जाता है। ऐसा निम्नलिखित के बनने के कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, जैंथ्रोप्रोटीन। जिसके बनने से होता है जैंथ्रोप्रोटीन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है? पौधे मृदा से नाइट्रेटस और नाइट्राइटस का अवशोषण करके उन्हें खालिस्तान में बदल देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, नाइट्रोजेनिक उर्वरकों में। किसमें बदल देते हैं? नाइट्रोजेनिक उर्वरक में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। मोटर गाड़ियों में प्रयुक्त किए जाने वाला ईंधन होता है। क्या कह रहा है? मोटर गाड़ियों में प्रयुक्त किए जाने वाला ईंधन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 62 क्या कह रहा है? कार्बनिक यौगिकों के नामांकन की IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री पद्धति में CH2 CH2 CH और ब्रैकेट में CH3 को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, 2 मिथाइन ब्यूटेन। क्या कहते हैं? 2 मिथाइन ब्यूटेन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर का। निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा रूप रंग को अवशोषित करता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, अस्थि चारकोल। क्या आ जाएगा? अस्थि चारकोल। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 में क्या कह रहा है? CH2 बॉन्ड CH2 में निहित है। तो क्या निहित है इसमें? तो इसका आंसर ए नंबर का आंसर सही है, संयुक्त समयुग्मन में पाई आबंध। नेक्स्ट प्रश्न है। नीचे दी गई संरचना में दर्शाई गए यौगिक का नाम है। देखिए नीचे संरचना दी है, इसमें यौगिक का नाम बताना हमें। ये जो संरचना है इसमें ये कौन से यौगिक है इसमें? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, फेनॉल। क्या होगा? ए नंबर, फेनॉल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका डी नंबर का आंसर सही होगा। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, यानी कि ए नंबर का, बी नंबर का और सी नंबर का तीनों कथन इसमें कैसे हैं? सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 67 क्या कह रहा है? तत्वों के परमाणु भारों का मापन निम्नलिखित का परमाणु भार लेकर किया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का, C12। प्रश्न नंबर 68 देखिए। प्रश्न नंबर 68 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित की माप करने के लिए ऑक्टेन संख्या का पैमाना है। निम्नलिखित की माप करने के लिए ऑक्टेन संख्या का एक पैमाना है। तो कौन सा पैमाना होगा? तो ए नंबर, पेट्रोल की गुणवत्ता। इसका सही आंसर ए नंबर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 69। निम्नलिखित में से किस यौगिक की संरचना वलयी संरचना कहलाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, बेंजोइन अम्ल। इसकी बेंजोइन अम्ल की संरचना वलयी संरचना कहलाती है। निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक अम्लों का अभिलक्षणिक समूह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। तो ये इसका सी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 71। क्लोरोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्या प्राप्त होता है? एथाइन। क्या प्राप्त होता है इसमें? एथाइन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 72। एथिल क्लोराइड की एल्कोहली KOH के साथ अभिक्रिया से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एथिलीन प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 73। एल्केनो का सामान्य सूत्र है। एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या है? तो इसका सी नंबर, CnH2n-2। तो इसका सी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित को तैयार करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, इट्रोपिन। किसका तैयार किया जाता है? इट्रोपिन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोपेनोइक अम्ल का साधारण नाम है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, प्रोपेनाइक अम्ल। क्या है? प्रोपेनाइक अम्ल। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 76। हीरे की संरचना में कार्बन के परमाणु परस्पर निम्नलिखित आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, उपसंयोजक आबंध से। किससे जुड़े होते हैं? उपसंयोजक आबंध से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 77।
क्या कह रहा है, कार्बन परमाणु का अन्य कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजी आबंधों के जरिए दीर्घ श्रृंखला बनाने की क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रृंखलन। क्या कहलाती है? श्रृंखलन कहलाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78। किसी समजाति श्रेणी के सदस्यों में होता है, किसी समजाति श्रेणी के सदस्यों में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भिन्न भिन्न क्वथनांक। क्या होता है? किसी समजाति श्रेणी के सदस्यों में भिन्न भिन्न क्वथनांक होता है। प्रश्न नंबर 79। एसिटिलीन है एक, प्रश्न कह रहा है एसिटिलीन है एक क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ये नंबर रंगहीन गैस। एसिटिलीन क्या है? एक रंगहीन गैस है। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न 79 तक आपको बताया गया। ये भाग 2 है रसायन विज्ञान का। बच्चों यदि आपको जो हमने आपकी जो कौन सी परीक्षा, नेशनल मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा के जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी यहाँ बताए, ये प्रश्न यदि आपके समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।